सर्व प्रकार के संदेहों का जो जड़ से नाश करने वाले हैं, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करने में चतुर हैं, ऐसे परम गुरु सद्गुरु के श्री चरणों में हम नमन अर्पित करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार में अंध बने हुए विषयों से आक्रांत मन वाले हम जीवों को ज्ञान का प्रकाश देकर जो अनुग्रहित करते हैं, ऐसे पूर्ण सद्गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुरु शिष्य पर अपने संयम व पुरुषार्थ की पूंजी लगाते हैं, तभी तो शिष्य कैसा है, किस परिस्थिति में है, उत्थान की ओर अग्रसर है या पतन की खाई में लुढ़क रहा है, शिष्य मार्ग पर सही प्रकार से चल पा रहा है या नहीं, गुरु हर समय इसका ध्यान रखते हैं। शिष्य के मन में उठने वाले विचारों का निरंतर निरीक्षण करते हैं और जब एक शिष्य लक्ष्य की ओर बढ़ता है, मार्ग पर प्रगति करता है, तो उन्हें अथाह प्रसन्नता होती है। शिष्य बार बार गलतियां करे, शिष्य जब जब भी भटके, गुरु हर बार उसे संभालते हैं, उसे क्षमा करते हैं। एक बार दो घड़े थे, एक घड़ा कच्चा था और एक पक्का। रात को तेज आंधी आती है, पक्का घड़ा तो बच जाता है, पर कच्चा घड़ा आंधी की मार को सहन नहीं कर पाता और टूटकर बिखर जाता है। अगले दिन जब कुम्हार यह सब देखता है, तो क्या कुम्हार उस टूटे हुए घड़े को फेंक देता है? नहीं, कुम्हार उस बिखरी हुई मिट्टी को समेटता है, उसे पानी में गीला करता है, उसे चाक पर चढ़ाता है, फिर से उसे एक घड़े का रूप देता है और सूखने के लिए रख देता है। थोड़ी देर के बाद बाहर से एक जानवर आता है और उस घड़े को गिरा कर चला जाता है, घड़ा फिर से मिट्टी बन जाता है। कुम्हार पुनः इस प्रक्रिया को दोहराता है, उसे फिर से सजाता है, संवारता है और फिर से उसे घड़ा बनाता है, और यह प्रक्रिया जब तक वह घड़ा सूख कर पक नहीं जाता, यह प्रक्रिया चलती रहती है। गुरु भी ठीक इसी प्रकार एक शिष्य के साथ कार्य करते हैं। उनका शिष्य रूपी कच्चा घड़ा भी जब तक पककर तैयार नहीं हो जाता, वे भी उसे सजाते हैं, संवारते हैं, बड़े धैर्य से इंतजार करते हैं उसके तपने का, सुंदर आकृति बनने का। गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु की क्षमा करने की क्षमता अगाध है, पर यदि शिष्य सुधरने की बजाय गलती दोहराता जाए, तो उसका कर्म ही उसके लिए श्राप बन जाता है। हे करुणामय गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हमारी अंतरात्मा के यही भाव हैं। गुरुवर, आपके श्री चरणों में क्या मन से अर्पित हो पाऊंगी, पतित पावन चरण क्या मैले अश्रु जल से धो पाऊंगी। शापित हूँ अपने कर्मों से, जीवन है अहिल्या जैसा, राह तके ये अखियां मेरी, पर धैर्य नहीं है उसके जैसा। पावन चरणों की रज छूकर क्या फिर से चेतन हो पाऊंगी, गुरुवर आपके श्री चरणों में क्या मन से अर्पित हो पाऊंगी। भावहीन मैं कर्म शून्य हूँ, नीरस है जीवन मेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने डाला है मन में डेरा। विषयों की अग्नि में तपकर क्या बिरहा में जल पाऊंगी, गुरुवर आपके श्री चरणों में क्या मन से अर्पित हो पाऊंगी। आस न टूटे प्रयास न छूटे, करुणा कर दो हे गुरुवर, चाहते हो मुझसे जैसा बन जाऊं मैं वैसे गुरुवर। वेदना जो सही आपने क्या नव निर्माण में कर पाऊंगी, गुरुवर आपके श्री चरणों में क्या मन से अर्पित हो पाऊंगी। हे गुरुदेव, जब भी हम अपने भीतर झांक कर देखते हैं, तो अपने आप को बिल्कुल कंगाल पाते हैं। भीतर कहीं आप तो है ही नहीं, मन के भीतर तो विषय विकारों का केवल शोर मात्र है। समय की बालू हाथ में से फिसलती चली जा रही है, पर ये क्या, अभी तक हमने आपको तो पाया ही नहीं। अपना सारा समय, सारा ध्यान, सारा चिंतन साधना सुमिरन में ना लगाकर केवल इस संसार में लगा दिया। हे दयानिधि गुरुदेव,
आपने तो हम सभी को अपनाकर इतनी अपार दया की, पर हम ही आपकी कृपा के योग्य नहीं बन सके। युक्तेश्वर गिरी जी का एक शिष्य जो आश्रम के कड़े नियमों से बड़ा परेशान रहता था, क्योंकि इन नियमों के कारण उसकी कमजोरी सामने आती थी। और एक दिन क्रोध के कारण वो अपने गुरु की निंदा करते हुए एक बहुत बड़ा पत्र युक्तेश्वर गिरी जी को लिखता है। उस पत्र में जी भर के गुरु की आलोचना लिखता है, जी भर के भले बुरे शब्द उसमें लिखता है। पत्र गुरुदेव तक पहुंचा। जैसे ही गुरुदेव तक पत्र पहुंचता है, गुरुदेव उस शिष्य को बुला भेजते हैं। वह शिष्य आता है और गुरु के समक्ष खड़ा हो जाता है। गुरुदेव बड़े स्नेह से और एक उम्मीद की किरण से उस शिष्य की ओर देखते हैं और कहते हैं, सुनो, तुम्हारा लेखन तो बहुत अच्छा है, तुम लेख लिखा करो। जैसे ही गुरुदेव के ये शब्द सुने, शिष्य पानी पानी हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है, गुरुदेव के चरण पकड़ लेता है और कहता है, गुरुदेव आप कैसे हैं? धन्य है आप। मैंने आपके लिए कितने अनुचित शब्द लिखे, पर आपने उसमें भी गुण ढूंढ लिया और मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। सच में गुरुदेव आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं मूढ़ ही आपकी कृपा का पात्र नहीं बन पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय।